अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके हैंड रिटन नोट्स और इसकी स्टेप वाइज मैथमेटिकल कैलकुलेशन आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर अपना। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है कुछ हमें इस फॉर्म में दी हुई है, यानी कि द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन दैट मैक्सिमाइजेज और मिनिमाइजेज द वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम हमने फाइंड करनी है किसी भी फंक्शन की जो कि किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू को मैक्सिमाइजेस करती हो या फिर मिनिमाइजेस करती हो, उसको हम कहते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। सिंपल से इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, सेम एज इट इज़ आप लोगों ने इसको याद करना है। और नेक्स्ट अगर एग्जाम्स वगैरह के अंदर इसका क्वेश्चन आता है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का, तो आपने इसको सेम एज इट इज़ जाके वहाँ पे लिख लेना है। ये इतना यहाँ पे, यानी कि ये जो थ्योरी आपके पास सामने लिखी हुई है ये इतनी इनफ है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो तब आप लोगों ने कितनी थ्योरी लिखनी है। हमने सिर्फ टू दी पॉइंट यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। वरना थ्योरी बहुत ज़्यादा बंदा लिखने को लिख सकता है, बट हमारे पास क्योंकि एग्जाम्स में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता और इसलिए हम अपने टू दी पॉइंट थ्योरी का ही यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे कम थ्योरी लिखी हुई है। स्टेटमेंट लिखने के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या चीज़ लिखी हुई है। द मेन प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इज़ टू फाइंड अ कर्व फॉर विच टाइम इंटेग्रल ऑफ अ फंक्शन इज स्टेशनरी ऑफ एक्सट्रीमम। ठीक हो गया। एक्सट्रीमम बोलते हैं किसी भी वैल्यू के मैक्सिमम होने को या फिर मिनिमम होने को, यानी कि उसको हम कंबाइन हम कहते हैं उसको एक्सट्रीमम। फॉर दिस पर्पज़ कंसिडर, अगर कोई भी एक कर्व डिस्कस कर लेते हैं y इज इक्वल टू वाई ऑफ x, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। लेट कर ले f जो है वो ये फंक्शन है हमारे पास, तीन किस्म के सब वेरिएबल्स का फंक्शन है। नंबर 1 इज़ y ऑफ x, नंबर सेकंड इज़ y प्राइम ऑफ x और नंबर थर्ड इज़ x। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो y प्राइम ऑफ x है ये किस चीज़ के बराबर है, यानी कि जो प्राइम है ना यहाँ पे इसमें अंदर दिया हो वो बेसिकली डेरिवेटिव को डोनेट कर रहा है, तो इसको भी हमने इस फॉर्म में लिख लिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक छोटी सी एक डायग्राम भी दी हुई है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि ये एक हमारे पास कोई से दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान ये x1 पे लाई कर रहा है, ये x2 के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये एक छोटी सी डायग्राम है, बिल्कुल सिंपल, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इसने हमें क्या चीज़ लिखी हुई उस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ ये चीज़ है, इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स x1 एंड x2 वी कैन टेक द एक्शन इंटेग्रल ऑफ द फंक्शन x1 विच मस्ट बी स्टेशनरी फॉर द एक्चुअल पाथ, यानी कि इन इन तो ये जो पॉइंट्स हमारे पास x1 और x2 इन दोनों के दरमियान जो एक्चुअल पाथ है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक्शन इंटेग्रल की मदद लेंगे। एक्शन इंटेग्रल के मुताबिक ये किस चीज़ के बराबर होता है, इस फंक्शन के बराबर होता है, यानी कि फ्रॉम x1 टू x2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। क्या होता है हमारे पास हैमिल्टन प्रिंसिपल के मुताबिक जो डेल जे बराबर होता है हमारे पास 0, इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 कह देनी है। ठीक है, सो लेट द एक्चुअल पाथ इज डिफाइंड एज y इंटू एक्स 0 इज इक्वल टू वाई ऑफ x, इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देना है। नाउ कंसिडर वेरीज पाथ बाई कंसिडरिंग अब वेरिएबल अल्फ़ा, कोई भी एक अल्फ़ा वेरिएबल को कंसिडर कर लेना है सच दैट, इस तरह से कि जो y इंटू एक्स अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स 0 प्लस अल्फ़ा ईटा इंटू एक्स, जो कि इस चीज़ के बराबर आ जाए, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 7। उसके बाद है फॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल कर्व, यानी कि अगर हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू अगर 0 हो ना, देन ये जो इक्वेशन नंबर 7 है ये वैल्यू ये हमारे पास उस एक्चुअल कर्व को रिप्रेजेंट करती है। सो हेयर ईटा ऑफ x1 इज इक्वल टू 0 एंड ईटा ऑफ x2 इज इक्वल टू 0 ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यू फंक्शन इज गिवन बाय, यानी इनके इन दोनों की बेस के ऊपर हमारे पास जो नया फंक्शन कौन सा बनता है ये वाला बन जाता है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि इक्वेशन नंबर 8। उसके बाद देखते हैं उसने हमें क्या चीज़ और प्रोवाइड की हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है ये कैलकुलेशन, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, यानी कि जी ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू x1 टू x2 f इंटू वाई इंटू एक्स अल्फ़ा कॉमा वाई प्राइम इंटू एक्स अल्फ़ा एंड कॉमा इंटू एक्स विच इज़, ठीक है, ये चीज़ हमें दी हुई है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास एक ये स्टेप दिया हुआ है, यानी कि दोनों तरफ हमने क्या लेना है, अल्फ़ा के लिहाज से हमने इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर लेना है। यहाँ से हमारे पास कुछ ये चीज़ रह जाएगी,
ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास ये वाला स्टेप आ जाएगा, यानी कि उसको हमने ओपन करके लिख लेना है, यानी कि पार्शियल हम लेंगे अल्फ़ा लेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे अल्फ़ा के लिहाज से। जब पार्शियल अल्फ़ा के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट, सिंस एक्स एंड अल्फ़ा बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें पता है कि जो एक्स और अल्फ़ा वो यहाँ पे एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के तौर पर काम कर रहे हैं, तो पार्शियल एक्स और पार्शियल अल्फ़ा हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसका मतलब है ये फंक्शन 0 तो साथ में ये फंक्शन भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इनको 0 करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सी चीज़ रह जाएगी, दिस वन, और इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 11। ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ये डेरिवेशन दी हुई है, कंसीडर कर लेते हैं। इस टर्म को हमने कंसीडर कर लेना है। ठीक है, इस इक्वेशन में से हमने ले लेना, ये चीज़ हमारे पास आ जाती है, इस चीज़ के बराबर आ जाती है। ठीक है, पर क्या किया हुआ है, ये वाला फंक्शन यहाँ पे सेम एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे देखिए वाई प्राइम है ना, वाई प्राइम को हमने खोल के लिख लिया डेरिवेटिव की फॉर्म में, ये चीज़। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टेप यहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ ये हमारे पास स्टेप आ जाएगा इसका। ठीक है, तो अब ये क्या है, बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है बाय यूजिंग बाय पार्ट्स। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक हमारे पास ये फंक्शन है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन का हम इंटेग्रल लेते हैं माइनस इंटेग्रल ऑफ इंटेग्रेंट, और फिर डेरिवेटिव लेते हैं हम दोबारा फर्स्ट फंक्शन का। ठीक है, तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये चीज़ हमारे पास क्योंकि 0 के इक्वल थी तो इसको हमने यहाँ पे 0 आ गया, माइनस दिस वन, ये फैक्टर आ गया हमारे पास। ठीक है, और यहीं से हमें जब ये 0 ख़त्म हो जाएगा तो ये क्या हमें मिलेगी, ये इक्वेशन नंबर 12, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 12। ठीक है स्टूडेंट, तो बिल्कुल स्टेप वाइज कैलकुलेशन की हुई है। होपफुली इसमें किसी को कोई किस्म का मसला नहीं आएगा। सो नेक्स्ट हमने इसी वैल्यू को हमने पुट कर लेना है, यानी कि ये जो फैक्टर था ना, इस फैक्टर की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, ये वाली। ठीक है, अब इसको ही वैल्यू को हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 11 के अंदर, यानी कि इस जगह पर। ठीक हो गया स्टूडेंट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसमें जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कुछ ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 13 मिल जाएगी। क्या किया है हमने इस स्टेप में, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे सिंपल हमने इसको कॉमन ले लिया और इस फैक्टर को हमने कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास ये चीज़ें रह जाएंगी इन दो फंक्शंस में से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 13। नाउ वी कंसिडर द चेंज। ठीक है, अब थोड़ी सी चेंज फिर से कंसिडर कर लेते हैं कुछ चीज़ों के। एट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड मल्टीप्लाई विद बोथ साइड्स बाय डेल्टा अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा को 0 के इक्वल कंसीडर करके इस फैक्टर से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, ये हमने दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि जो डेल्टा जे है ये किस चीज़ के बराबर है, इस चीज़ के बराबर है। इसको हम इक्वेशन नंबर 15 का नाम दे देते हैं। यहाँ से हमने जे को रिप्लेस कर लेना है वाई के साथ। ठीक है, जब वाई के साथ करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 16 आ जाएगी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 16 का नाम दे दिया। ठीक है, अब इसी को हमने इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करना है। जो हमने स्टार्ट में इक्वेशन नंबर 4 ली थी ना, उसके अंदर हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ये वाली फॉर्म। ठीक हो गया, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर हमारे पास ये आ गई है 17। यहाँ से हमें पता है कि जो डेल जे है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगी, ये फंक्शन रह जाएगी, यानी कि इस फंक्शन की जगह पर 0 आ जाएगा ना, उसको हमने इस साइड पर लिख दिया, इस फंक्शन को हमने इस साइड पर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इफ़ वैल्यू ऑफ एन इंटेग्रल इज़ 0 इट्स इंटीग्रेंट कैन आल्सो बी 0। हमें पता है कि किसी भी अगर वैल्यू के जो किसी भी इंटेग्रल की अगर वैल्यू 0 होती है तो उसका जो इंटेग्रेंट है वो भी क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। तो दिस फैक्टर हम लिख सकते हैं 0 के इक्वल। सो डेल्टा वाई इज इक्वल, सिंस डेल्टा वाई इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0, देन इट इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 18। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 18। सो वेरिएशन इन एक्शन इंटेग्रल मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ से हमें कौन सी चीज़ पता चलती है कि किसी भी एक्शन के अंदर जो वेरिएशन है वो किस चीज़ की इक्वल आनी चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। दिस इक्वेशन इज नोन एज आयलर्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम कहते हैं आयलर्स इक्वेशन। ठीक है, इसको आप लोग जुबान भी याद कर सकते हैं। आयलर्स इक्वेशन का भी काफ़ी रोल है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। एंड दिस गिव्स द कंडीशन फॉर एक्सट्रीमम फॉर मिनिमम आर मैक्सिमम। ठीक है, तो और यही वो इक्वेशन है आयलर्स इक्वेशन जो हमें एक्सट्रीमम वाली कंडीशन देती हैं, यानी कि कोई वैल्यू मिनिमम है या कोई वैल्यू मैक्सिमम है। इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू वाई प्राइम एक्स, ये जो हमने स्टार्ट में इसको फंक्शन लेट किया था ना, अगर इसकी हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं ना मैक्सिमम या मिनिमम, वी कैन यूज़ दिस 19 इक्वेशन टू फाइंड द इक्वेशन। तब हम कौन सी वाली इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, हम ये वाली इक्वेशन को ही यूज़ कर सकते हैं। सो f इज इक्वल टू दिस वन, और इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखे तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे अनजूम करता हूँ ताकि आप लोग इसके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें इन पेजेस के। तो इंशाल्लाह ये था आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन वाला टॉपिक आज हमने कवर किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हैमिल्टन्स प्रिंसिपल को। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।